आज जहां पर आपको मैदान दिख रहा है, कल तक यहाँ पर झुग्गियां थी। बीजेपी सरकार के छोटे से लेके बड़े नेता तक सब वहां जाकर के हाथ जोड़ करके विनती कर रहे थे कि हमें ही वोट देना, और उस वोट को मांगने के साथ साथ ये भी कह रहे थे कि मोदी जी की गारंटी है, जहां झुग्गी वहां मकान। वो भोले भाले लोग जो झुग्गियों में रह रहे थे, उनको कहीं ना कहीं ये आसरा हो गया था कि हमें मकान मिलेगा इस झुग्गी के बदले। उस समय ना तो ये लोग अवैध थे और ना ही ये जगह अवैध थी। सत्ता में आने के लिए बीजेपी से लेकर के आम आदमी पार्टी तक हर किसी ने पूरा जोर लगा रखा था कि झुग्गी के वोट भी उन्हीं को मिले। आज उन्हें अवैध घोषित कर दिया गया है। डीडीए आज ना तो उन्हें बिजली पानी की बेसिक सुविधाएं दे रहा है, आज ये जगह भी अवैध हो गई है और ये लोग भी अवैध हो गए। जिन झुग्गियों को हाई कोर्ट की तरफ से स्टे ऑर्डर मिल चुका है, उनकी झुग्गियां तोड़ी तो नहीं गई हैं, पर उनकी बेसिक सुविधाएं बंद कर दी गई, जैसे बिजली पानी की सुविधा। इस भीषण गर्मी में, जून जुलाई की गर्मी में, अगर किसी को बेसिक सुविधा जैसे बिजली और पानी ना दिया जाए तो वो इंसान वैसे ही तड़प तड़प के मर जाएगा। और अगर ये लोग अवैध हैं तो क्या इनके द्वारा डाले गए वोट वैध हैं? वो ठीक है? क्या वो लेजिटिमेट हैं? इन बातों पर हमें विचार करना चाहिए। अगर ये लोग इलीगल तरीके से वहां रह रहे हैं, इनके डॉक्यूमेंट फर्जी हैं और ये लोग भी फर्जी हैं, तो क्या इनके द्वारा डाले गए वोट फर्जी नहीं है? क्या इनके द्वारा बनाई गई सरकार फर्जी नहीं है? इस सरकार को सोचना चाहिए, और साथ ही साथ हम लोगों को भी। पर आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस और बीजेपी, हर एक बंदा वहां जाकर के वोट मांग करके आया है। अब आप में से कई लोग ये कहेंगे कि जो लोग झुग्गियों में रहते हैं उन्होंने तो बीजेपी को वोट ही नहीं दिया है, पर मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। पर अगर आप वोट बैंक की पॉलिटिक्स को देखें तो आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को मिलने वाले वोट कम हुए हैं, खास तौर पे ऐसी जगहों से। आखिर ये वोट नए आए कहां से? तो समझिए कि ये वोट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का ही वोट बैंक था जो टूट करके बीजेपी की तरफ गया, और उसके पीछे का रीजन ये था कि जहां झुग्गी वहां मकान। लोगों को बीजेपी सरकार और मोदी सरकार के ऊपर ये पूरा विश्वास था कि हमारी झुग्गी एक दिन मकान में बदल जाएगी। हर वो गरीब इंसान जो एक झुग्गी में रहता है, उसका कहीं ना कहीं ये मकसद होता है कि एक दिन वो अपना पक्का मकान बना लेगा। पक्के मकान बनने की जब सरकार गारंटी दे दे तो फिर बात ही क्या है? फिर अगर बीजेपी सरकार को झुग्गियों से वोट मिले हैं तो बीजेपी सरकार इन झुग्गियों को उजाड़ क्यों रही है? उसके पीछे भी कहीं ना कहीं एक पॉलिटिक्स हो सकती है। वो ये कि ये जो झुग्गियों का वोट बैंक है, ये कोई रेगुलर वोट बैंक नहीं है बीजेपी का। ये वो वोट बैंक है जो कि मोबाइल है, मतलब कि आप इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। ये मूवेबल वोट बैंक है जो चल सकता है, जो एक तरफ आम आदमी की तरफ भी झुक सकता है और दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ भी झुक सकता है। 2027 से पहले कोई इलेक्शन नहीं है दिल्ली के अंदर। उसके बाद एमसीडी के चुनाव होंगे एंड में 2027 के, या फिर उसके बाद। तो क्यों ना उस समय तक इन झुग्गियों का सफाया कर दिया जाए, क्योंकि अगर ये झुग्गियां खत्म हो गई तो ये जो वोट बैंक है जो कभी इधर पलटता है कभी उधर पलटता है, उसका पलटना ही बंद हो जाएगा और एक पर्टिकुलर रीजन जो है हमारा वोट बैंक बन के तैयार हो जाएगा। शायद ये मोटिव हो सकता है बीजेपी गवर्नमेंट का, बट इसके पीछे भी हम चलेंगे और एनालिसिस करेंगे कि क्या सच में बीजेपी गवर्नमेंट इस वजह से इनका सफाया कर रही है, या फिर सच में अवैध कॉलोनियां बनाना गैर कानूनी है और इसको हटाने के लिए और दिल्ली को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ बीजेपी सपोर्टरों का मानना यह है कि झुग्गियों में रहने वाले ज्यादातर बांग्लादेशी हैं, वो बांग्ला भाषा बोलते हैं। पर बांग्ला भाषा बोलना ये कोई आधार नहीं है किसी का बांग्लादेशी होने का, क्योंकि बांग्ला भाषा तो वेस्ट बंगाल और असम में भी बोली जाती है। इस हिसाब से अगर आप लगाते हैं तो पंजाब, आपके जो पंजाब प्रांत है वो भारत में भी है और साथ ही साथ पाकिस्तान में भी। तो भारत में जो लोग पंजाबी बोलते हैं तो क्या वो पाकिस्तानी हो गए? तो इसका मतलब ये है कि भाषा के आधार पर हम जज नहीं कर सकते किसी को कि वो बांग्लादेशी है या नहीं। इसके लिए होम मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है। होम मिनिस्ट्री एक फ्रेमवर्क तैयार करेगी और उसके बिहाफ पर वो चेक करेगी वन बाय वन कि जो लोग वहां रह रहे हैं वो बांग्लादेशी हैं कि नहीं, और अगर वो बांग्लादेशी हैं तो उन्हें वहां से शिफ्ट किया जाएगा। पर ये कहना कि वो लोग बांग्ला बोलते हैं इसलिए वहां पे झुग्गियों को हटा देना चाहिए, वो बांग्लादेशी है और वो हमारे देश के रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। बांग्लादेशियों को आइडेंटिफाई करना दिल्ली गवर्नमेंट या डीडीए का काम नहीं है। डीडीए उनकी झुग्गियों को इसलिए नहीं तोड़ सकता क्योंकि वो बांग्लादेशी हैं, जब तक कि वो डिक्लेयर ना हो जाए वो बांग्लादेशी। बहुत से लोग जो झुग्गियों में रह रहे हैं वो यूपी बिहार के लोग हैं, ना कि वो बांग्लादेशी हैं। वो लोग रोजगार की तलाश में दिल्ली में आते हैं और दिल्ली में अब कुछ छोटा मोटा ठेला लगाना, हेल्परी करना, ये सारे काम करते हैं और अपने घर का गुजर बसर करते हैं। उन्होंने यहाँ पर परिवार भी बसा लिए हैं, कईयों की तो शादियां हो चुकी हैं, बच्चे भी हो चुके हैं और कई बच्चे तो बड़े भी हो गए हैं और वो खुद भी रोजगार ढूंढ रहे हैं। जब उनके डॉक्यूमेंट्स बनाए गए थे उस समय ये बात क्यों नहीं सोची गई थी कि ये लोग अवैध कॉलोनी में बस रहे हैं? सरकार पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। पर क्या ये सवाल
आज की सरकार से करना जरूरी है, क्योंकि ये झुग्गियां जो बसी हुई हैं, इन पर रहने वाले लोगों का कहना है कि ये लोग यहाँ पर आज से नहीं बल्कि 40-50 सालों से रह रहे हैं। 40-50 साल पहले बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी, वहां पर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। और अगर हम बात करें कि जो हाल फिलहाल में झुग्गियों के रेट बढ़े हैं अचानक से, और जो अचानक से एक्सप्लोजन हुआ है झुग्गियों का, कि बहुत सारी झुग्गियां दिल्ली में बस गई हैं, उसका कारण आम आदमी पार्टी है, ना कि बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार पर उंगली इसलिए उठ रही है क्योंकि बीजेपी सरकार अब उसको ठीक करने की कोशिश कर रही है। पर मैं ये नहीं कहूंगा कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि सरकार किसी एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क के साथ नहीं चल रही है, बल्कि वो सिर्फ सफाया करने में काम कर रही है। अब वो लोग जिन्होंने वहां पर अपने आशियाना बसा लिया है, पैसा लगाया है, अवैध कॉलोनियों में भले ही वो बस गए हैं, पर उनके लिए सरकार को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए कुछ करना चाहिए। उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं। इसलिए सरकार कहीं ना कहीं काम तो अच्छा करने की कोशिश कर रही है, पर वो ब्लंडर क्रिएट कर रहा है सोसाइटी के अंदर, एक केओस क्रिएट कर रहा है। आप खुद सोचिए, एक दिहाड़ी मजदूर जो कि 500 से 600 रुपए दिन का कमाता है, वो मजदूर अपने घर का पेट पाल रहा है, उसके साथ साथ सारी चीजें जोड़ करके अपने घर में सजावट का सामान लेके आता है, सजाता है उसे, और उसके बाद अचानक से एक दिन उस आशियाने को तोड़ दिया जाता है और उसके पेपर से लेकर के उसके सामान तक को सबको मिट्टी में मिला दिया जाता है। आप सोचिए, अचानक से आपके घर में ऐसा हो जाए कि आपका पूरा का पूरा घर रह जाए और सारे पेपर डॉक्यूमेंट्स जितने भी आपके हैं, जो ये प्रूफ करते हैं कि आप यहाँ के नागरिक हैं, वो सब भी उस मलबे में दब जाए, तो आपको कैसा लगेगा। ये कहना बहुत आसान है कि लोग अवैध कॉलोनियों में रह रहे हैं तो उनके आशियाने को उजाड़ देना चाहिए, पर एक बार आप ये सोचिए कि वो लोग कहाँ जाएंगे इस गर्मी में, इस मानसून में। और बहुत सी कॉलोनियां तो ऐसी थी, बहुत सी जगह ऐसी थी जहां पर झुग्गियां नहीं है, उन्हें अवैध घोषित किया गया है। ऐसी कॉलोनियां जहां पर पहले खेत हुआ करते थे, बिल्डरों ने या फिर प्रॉपर्टी डीलर्स ने मिल करके वहां पर प्लॉट काटे, और गरीब लोग जो कि कम पैसे कमाते हैं, जो जैसे कि हेल्परी की जॉब करते हैं, गार्ड की नौकरी करते हैं, या कुछ ना कुछ छोटा मोटा रोजगार ठेला लगा रहे हैं, उन्होंने अपनी पाई पाई जोड़ करके वहां प्लॉट खरीदे। एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ बुराड़ी के गाजीपुर का, जहां पर मकान बनाए गए उसे अवैध कॉलोनी घोषित करके पूरे मकान ध्वस्त कर दिए गए। कारण डीडीए ने ये दिया कि जो मकान बनाए गए हैं ये अवैध तरीके से बनाए गए हैं, मतलब इनको डीडीए से पास नहीं कराया गया है। एक बात बताइए, जब ये मकान बनते हैं तब ये एमसीडी वाले आ करके हफ्ता तो ले जाते हैं, या आ करके कुछ पैसे तो ले जाते हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि वहां जब गाजीपुर में मकान बन रहे होंगे उस समय कोई पुलिस वाला नहीं आया होगा और पैसे नहीं डिमांड किए होंगे। उस समय ये लोग कहाँ थे, कहाँ सो रहे थे, जब वो आज ये कह रहे हैं कि ये निर्माण अवैध है। जब वो निर्माण पूरा हो गया, जब उसके अंदर एक आशियाना रहने लगा, जब उसके अंदर लोग रहने लगे, उनमें आपस में जो प्यार मोहब्बत, उस घर को लेकर के जुड़ाव हो गया, वो चीज जब पूरी तरीके से तैयार हो गई, तब ध्वस्त करने का क्या मतलब। सरकार को और पिछली सरकारों को इस बात का जवाब देना चाहिए। जनता को मूर्ख बनाना बहुत आसान है, इस बात का लाइव एग्जांपल इस समय जो बुलडोजर एक्शन है वो चल रहा है। न केवल आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, ये सारी पार्टियां मिल करके एक साथ इस जनता को बेवकूफ बनाती रही और बन रही हैं आज भी जनता बेवकूफ। अब मैं आपको सवाल के साथ छोड़ के जाता हूँ कि जो दिल्ली में अवैध कॉलोनियां हैं उनको ध्वस्त करना क्या दिल्ली सरकार के द्वारा सही है, और अगर सही है तो उन लोगों का क्या जो इस समय बेघर हो गए, और अगर सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है तो इन लोगों के प्रति किसकी जिम्मेदारी है जो भारत सरकार के अंदर में रहे। भारत में रहने वाले हर एक नागरिक, चाहे वो यूपी से हो, बिहार से हो, दिल्ली से हो, या किसी भी स्टेट से हो, अगर वो भारतीय है तो भारत सरकार की उसके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।